सुप्रभात बच्चों। कल हमने पढ़ा था वाक्य भेद, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि वाक्य भेद की परिभाषा और वाक्य के अनिवार्य तत्व और वाक्य के अंग। आज हम पढ़ेंगे वाक्य का निर्माण करने में निम्नलिखित विशेषताओं का होना अनिवार्य है। जब भी हम वाक्य का निर्माण करते हैं उसमें किन किन विशेषताओं का होना अनिवार्य है, आज हम वो देखेंगे। सबसे पहला है सार्थकता। सबसे पहले हम देखेंगे सार्थकता। वाक्य रचना में प्रयुक्त सभी पद सार्थक होने चाहिए। जब भी हम वाक्य का निर्माण करते हैं तो सभी पद क्या है, सार्थक होने चाहिए। ठीक है, सार्थक होने चाहिए। यदि वाक्य का कोई अंश निरर्थक हो, सार्थकता के अंदर हम देखेंगे कि यदि वाक्य का कोई अंश निरर्थक हो तो उससे अर्थ में बाधा आती है, किंतु अपवाद स्वरूप कभी कभी निरर्थक शब्द का वाक्य में प्रयोग होने पर भी वाक्य अर्थवान हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य रचना में प्रयुक्त सभी पद जो है सार्थक होने चाहिए। उन पदों का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, निरर्थक नहीं होनी चाहिए। दूसरा है योग्यता। योग्यता का अर्थ है क्षमता। उसमें प्रसंग के अनुरूप अर्थ देने की क्षमता भी होनी चाहिए। और इसमें वाक्य में शब्द जो है सार्थक होने चाहिए और उसमें प्रसंग के अनुकूल अर्थ देने की क्षमता होनी चाहिए और वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की आपस में संगति होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे से मिलते हुए होने चाहिए, संगति होनी चाहिए। तीसरा है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा, अर्थात वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं रहनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में कोई अधूरापन रह जाए। वाक्य में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह पूरा अर्थ दे सके। उसे पढ़कर अथवा सुनकर भाव पूरा करने के लिए कुछ जानने की आकांक्षा ना रहे या कुछ भी जानने की इच्छा ना रहे। वाक्य पढ़ के ही हमें वक्ता की पूरी बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद हमें ये नहीं होना चाहिए कि इसके आगे क्या होगा। आगे हम देखेंगे आसक्ति अथवा निकटता। ठीक है, आसक्ति अथवा निकटता का अभिप्राय है कि वाक्य के शब्दों का एक ही समय में प्रयोग है। एक वाक्य के शब्दों को बोलने अथवा लिखने में निकटता होना आवश्यक है। रुक रुक कर बोलने से शब्द अर्थ में बाधा डालते हैं। उनके प्रयोग में निरंतरता आवश्यक है। यदि कुछ ठहराव बदलाव दिखाना आवश्यक हो तो विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लिखित रूप में भी शब्दों में समीपता आवश्यक है। पांचवा है पद क्रम। पद क्रम का अर्थ है, पद का अर्थ आपको पता है, शब्द क्रम का अर्थ है नियमितता। वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए शब्दों का उचित क्रम में प्रयोग होना आवश्यक है। पद क्रम के नियमों का उल्लंघन करने पर वांछित अर्थ नहीं निकलता है। अगर उल्टे सीधे क्रम में पद लिखे हुए हैं तो क्या होगा, उनका जो सही अर्थ है वो नहीं निकल पाएगा। छठा और लास्ट है अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल। वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष और कारक में मेल होना आवश्यक है। ठीक है, किस किस में मेल होना आवश्यक है? कर्ता, कर्म, क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष और कारक में मेल होना आवश्यक है। इसके अभाव में अर्थ में रुकावट आती है। अगर इन सब में मेल नहीं होगा तो क्या होगा, अर्थ में रुकावट आएगी। अब हम देखेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद कौन कौन से हैं? वाक्य के दो भेद होते हैं। ठीक है, और कौन से हैं? एक होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। तो वाक्य के भेद हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के अंग हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर है 8 भेद हैं और रचना के आधार पर है 3 भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर कौन कौन से हैं? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य
प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। ये हैं अर्थ के आधार पर, और रचना के आधार पर हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, तो ये हैं वाक्य के भेद। इससे पहले हम जानेंगे वाक्य के अंग। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही। इसके आगे हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में, वाक्य के अंग पढ़ेंगे हम अगली कक्षा में। आज मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि वाक्य के अंग क्या हैं। जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के अंग या घटक कहते हैं। वाक्य के अंग हम